ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, व्यक्ति को उसके जीवन में मान सम्मान, उसका स्वास्थ्य, उसके अंदर एनर्जी, ऊर्जा, उसको मिलने वाला यश, ख्याति, उसका सभी पर पड़ने वाला प्रभाव, उस व्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व का, चिकित्सक बनना, जो चिकित्सक होते हैं, वैज्ञानिक, विज्ञान के देने वाले सूर्य ग्रह, जितनी भी अभी चीज़ों का हमने नाम लिया है, ये सब जीवन में व्यक्ति को जो भी चीज़ें ये प्राप्त होती हैं वो सूर्य ग्रह के ही द्वारा प्राप्त होती हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह इन सभी चीज़ों के कारक हैं। तो अब ये जो सूर्य ग्रह हैं साथियों, करने जा रहे हैं अपना राशि परिवर्तन। जी हाँ, ये सूर्य जो हैं दिनांक 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार, फाल्गुन मास जो हिंदी महीना है, हिंदू महीना फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम 6:50 पर अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकलकर अपनी मित्र राशि मीन में करेंगे प्रवेश, जहां पर फिर ये 13 अप्रैल तक बने रहेंगे। और इस राशि में इनका जो संबंध है साथियों, वो अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेगा तथा अपने शत्रु ग्रह राहु और शुक्र के साथ भी बनेगा। इस समय अवधि में आप सभी 12 लगन राशियों के जो हमारे जातक हैं, उनके ऊपर किस प्रकार के प्रभाव सूर्य ग्रह के द्वारा पड़ने वाले हैं। अब आपको थोड़ा सा ये जो स्थिति बनने जा रही है राशि परिवर्तन के उपरांत सूर्य देव के 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच, थोड़ा सा इसके विषय में भी आपको हम जानकारी देना चाहेंगे। और वो क्या है, क्योंकि जैसा अभी हमने कहा कि ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये मीन राशि में जा रहे हैं। कहने को तो ये अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं। मीन राशि गुरु बृहस्पति की राशि है और गुरु बृहस्पति सूर्य देव के परम मित्र भी हैं। कहने को तो वो अपने मित्र के घर में जा रहे हैं, अपने शत्रु के घर से निकल करके, कुंभ राशि से निकल के। कुंभ राशि शनि देव की है। शनि देव जो है शत्रु है, मान एक दूसरे के सूर्य और हालांकि पिता पुत्र का रिलेशन है, फिर भी एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो अब जाने को तो जैसा मैंने कहा कि मित्र के घर में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर बैठे हुए जो ऑलरेडी पहले से जो ग्रह बैठे हुए हैं, क्या उनमें से वो सभी ग्रह सूर्यदेव के मित्र हैं या परम शत्रु तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल यही बात आपको बताने जा रहे हैं कि साथियों, वहां जो इनको ग्रह बैठे हुए मिलेंगे, जिनके साथ इनका संबंध बनेगा 14 मार्च से 13 अप्रैल तक, राहु बैठे हैं वहां। राहु और सूर्य की घोर शत्रुता है आपस में। और शुक्र वहां बैठे हुए हैं। शुक्र क्योंकि दैत्य गुरु है, तो शुक्र के साथ भी पूरी शत्रुता है सूर्य शुक्र की आपस में। 29 मार्च से सूर्य का शनि के साथ भी संबंध बनेगा इसी राशि में 13 अप्रैल तक, जब तक सूर्य रहेंगे। तो सूर्य शनि की भी आपस में शत्रुता है। बस एक बुध ग्रह रह जाते हैं जिनकी शत्रुता सूर्य देव के साथ नहीं है, और बुध उनको अपना मित्र मानते हैं, सूर्य उनको अपना सामान्य साथी मानते हैं। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति, जो कि अगर हम इसको ज्योतिषीय आधार पर इसका आकलन करें तो ये सूर्य देव की स्थिति कुछ अच्छी नहीं कही जा सकती। यहां पर सूर्य देव को हम यही कहेंगे कि सूर्य देव यहां पर आकर के पीड़ित हो गए। क्यों हो गए? शत्रुओं से घिर गए, और सबसे बड़े शत्रु उनके राहु, महापापी, महाक्रूर, महाअशुभ ग्रह राहु। क्रूर तो सूर्य देव भी कहलाते हैं, लेकिन क्योंकि राहु के साथ शत्रुता है, तो जब राहु के साथ इनका संबंध बनता है साथियों, राहु का संबंध जब भी सूर्य के साथ बनेगा तभी सूर्य ग्रहण भी पड़ता है। और इस बार का सूर्य ग्रहण 29 मार्च को पड़ रहा है। जैसे ही 14 मार्च को ये जाएंगे मीन राशि में, राहु के साथ इनका संबंध बनेगा, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी पड़ जाएगा। जब जब राहु के संपर्क में आते हैं सूर्य देव, तब तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। और ग्रहण पड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे हिंदू शास्त्र में, जो धार्मिक शास्त्र हैं हमारे, उनमें तो ग्रहण को अच्छा नहीं माना गया किसी भी लिहाज से। हालांकि वैज्ञानिक इस चीज़ को सही नहीं, उसको अशुभ नहीं मानते। वो कहते हैं ये तो एक बहुत अच्छा दृश्य है, इसको तो आनंद लेना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन हमारे जो धार्मिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उसमें तो ग्रहण की जो परिभाषा है, जो उसको डिफाइन किया गया है, वो तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि ग्रहण पे तो अच्छा नहीं होता। किन राशियों के लिए अच्छा होगा, किन राशियों के लिए खराब होगा। और ग्रहण पड़ेगा भी मीन राशि में, तो मीन राशि के लिए तो सबसे ज़्यादा भारी हो गया। तो ये चीज़ें हैं। तो अब हम आपके साथ जो बात करेंगे, इसी विषय में बात करेंगे कि ये जो सूर्य 14 मार्च को जो यहाँ आ रहे हैं मीन राशि में, तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को ये किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे इनके राशि परिवर्तन करने के उपरांत। तो साथियों, अब
जो आपकी हमने बात की है रिजल्ट्स की, तो वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन अंत में हम सूर्य देव से संबंधित कुछ उपाय भी आपको जरूर बताएंगे कि अगर आपने उन उपायों को भी किया या करते रहे तो आपको अशुभ परिणामों का सामना कम से कम ही करना पड़ेगा या ना भी करना पड़े। जो भी हम आपको उपाय देने जा रहे हैं, अगर आप उनको करते हैं पूरे एक महीने 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच, बहुत ही आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 14 मार्च को जो ये सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, मीन राशि में जा रहे हैं कुंभ से निकल के, एक महीने रहेंगे यहाँ 13 अप्रैल तक। सबसे पहले आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मेष लगन राशि के जातक अगर दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो आपके लिए ये यात्राएं कष्टकारी रह सकती हैं, परेशानियां दे सकती हैं। स्वास्थ्य का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य का भी, जो आप रोजगार से जुड़े लोग हैं या अपने व्यापार करते हैं, उनको भी अपने रोजगार या व्यापार में बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने होंगे, अन्यथा निर्णय आपके गलत भी साबित हो सकते हैं या उनका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य देव जो है वो पीड़ित हैं, विक्टिमाइज हो चुके हैं। 14 मार्च से हो जाएंगे 13 अप्रैल तक राहु के कारण, साथ में शनि, साथ में शुक्र, जैसा हमने आपको अभी बताया। तो संतान की ओर से भी माता पिता को काफी चिंताएं परेशानियां रह सकती हैं, टेंशन, और स्टूडेंट्स के लिए भी रिजल्ट्स अपने अनुकूल लाना आसान काम नहीं रहेगा। अधिक मेहनत करने के उपरांत भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति हो जाए तो बहुत बड़ी बात। और आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो सूर्य देव है वो 4th हाउस के लॉर्ड होकर के और 11th हाउस में मीन राशि में इनका प्रवेश होने जा रहा है 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। तो आपके निश्चित रूप से सुखों में कमी या सुखों का लाभ उठाने में कमी रहने की पूरी संभावना। दूसरा, प्रॉपर्टी से संबंधित आप सेल परचेज इस समय पर ना करें, इस समय अवधि में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बचे रहेंगे नुकसान उठाने से। और पिता के साथ भी आपकी अनबन रहने की पूरी संभावना है, तो पिता का अनादर ना करें, पिता का सम्मान करें। और दूसरा ये भी है कि मित्रों के साथ, जो आपके मित्र हैं, उनके साथ भी आपका द्वेष रह सकता है, वाद विवाद बन सकता है, पैदा हो सकता है, और आपका जो धन का जो लाभ है उसमें भी कमी के संकेत रहेंगे। तो आपके लिए ये समस्याएं एक महीने तक रहने की ज्यादा संभावना बनती है। अब आपके साथ बात करेंगे जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। तो आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो सूर्य हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, पराक्रम के स्वामी हैं, और 10th हाउस में जाकर के ये बैठ रहे हैं। कहने को तो मित्र राशि है, लेकिन आपके लिए अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने करियर में समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ सकता है, और पराक्रम में तो कमी होने की पूरी संभावना है ही। छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको एक तरीके से परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। छोटे भाई बहनों के प्यार और सहयोग में कमी का एहसास आपको होगा, और करियर में भी मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। इन बातों का आपको मिथुन लगन राशि के जातकों को बहुत ध्यान रखना है एक महीने, जब तक सूर्य आपके करियर हाउस में बैठे। किसी के साथ भी किसी प्रकार के झगड़े में, वाद विवाद में ना पड़े, चाहे जूनियर है, सीनियर है या आपका बॉस है, वरना आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य देव पूरी तरह यहाँ पर विक्टिमाइज्ड है राहु से। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के, यानी कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। अब जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में 2nd हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य देव, और भाग्य भाव में जाकर के बैठेंगे। तो जैसे ही ये भाग्य भाव में आएंगे, अब क्योंकि राहु का साथ उनको मिलेगा, एक महीने तक रहेंगे राहु के साथ, तो निश्चित रूप से भाग्य में कमी, पिता के साथ भी आपका कुछ बिगाड़ खाता हो सकता है, और इसी के साथ साथ धन कोष में कमी भी हो सकती है, वृद्धि नहीं कमी। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी अनबन, वाद विवाद, झगड़ा फसाद, इस चीज की संभावना रहेगी। और जो पैसा आपने सेव किया हुआ है, या तो उसमें कमी, या फिर आपके द्वारा कहीं पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पहले किया है या आप करेंगे, अभी भी ना करें इन्वेस्ट। मैं तो यही कहूंगा इस समय अवधि में, जब तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है धन को लेके। पारिवारिक कलह भी रहने की पूरी संभावना है। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव किस प्रकार के, तो आपके तो देखिए सिंह राशि में तो लगन भाव के स्वामी है, पूरे चार्ट के आपके लॉर्ड हैं सूर्य देव, और सूर्य ही विक्टिमाइज हो जाएंगे अष्टम भाव में। निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में कमी। जो कार्य आप बहुत आसानी से भी कर सकते हैं, उनको लेकर के भी आपके मन में एक डाउट और कंफ्यूजन रहेगा,
कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, कर पाऊंगा, इतना आत्मविश्वास में कमी आपको महसूस होगी। तो ये स्थिति जो है आपकी पूरे महीने रहने वाली है। और साथियों, इसी के साथ साथ आपको स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी अनबन। तो यहाँ पर उपाय जो हम अंत में बताएंगे वो जो आप करिएगा, निश्चित रूप से लाभ आपको मिलेगा। हो सकता है आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपसे नाराज हो जाएं, उनके क्रोध का, उनकी नाराजगी का आपको सामना करना पड़े, इसकी भी अच्छी संभावना है। और रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या लगन राशि, जिनका विर्गो असेंडेंट है, आपके चार्ट में द्वादश भाव 12th हाउस के लॉर्ड सूर्यदेव हैं। और सूर्यदेव कहाँ जाकर के बैठेंगे? 7th हाउस में जाएंगे। तो जब ये यहाँ पर आएंगे निश्चित रूप से वैवाहिक सुखों में कमी करेंगे, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करेंगे यहाँ पर। और दूर दराज की यात्राओं में धन का खर्च अधिक हो, परेशानियां अधिक उठानी पड़े, ये भी स्थिति यहाँ पर रहने की पूरी संभावना बन रही है। एक महीने आप कन्या लगन राशि के जातकों को भी बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। और दूर दराज की यात्राओं को करने से तो जितना बचेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। अब बात करेंगे तुला लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका लिब्रा असेंडेंट है। आपके चार्ट में ये लाभ के स्वामी हैं, 11th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और ये 6ठे भाव में जाकर के बैठेंगे। तो जब ये यहां पर बैठेंगे लाभ में कमी होगी आपके। मित्रों से भी दूरी बना करके रखिए इसे एक महीने। अगर आपने उनसे कोई अपने मन की बात की, मित्रता में भी कड़वाहट और खटास पैदा हो सकती है। आपके और आपके मित्रों के बीच में भी तनाव पैदा हो सकता है, किसी भी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, मित्रता पर भी इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और दूसरा, शत्रु परेशान कर सकते हैं अननेसेसरीली, मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। ऐसे भी स्थितियां पैदा होने की पूरी संभावना है कि मित्र ही शत्रु बन जाएं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मित्रों से जितना दूरी बना करके रखेंगे अच्छा रहेगा। कर्जा बढ़ सकता है आपके ऊपर, कर्जा ना लें बिल्कुल भी, इस मिलेगा भी नहीं यूँ तो, अगर कोशिश करेंगे, ग्रहों के ऐसे हालात हैं, हो जाएंगे। और बड़े भाई बहनों के साथ भी अनबन होने की यहाँ पर काफ़ी संभावना है, या उनके साथ रिलेशन में कमी। शत्रु, जैसा मैंने कहा, कि आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, टेंशन और तनाव देंगे, रोग भी परेशान करेंगे। और कर्जा बिल्कुल लेने की कोशिश ना करें, अन्यथा उतारना मुश्किल हो जाएगा। और जो पहले से लिया हुआ है उसको भी चुकाने में दिक्कत आएंगी। बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में 10th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और पंचम भाव में जाकर के बैठ रहे हैं। अब जब ये यहाँ पर जाकर के बैठेंगे तो आपके करियर में भी आपके लिए चैलेंजेस अधिक रहेंगे। अपने करियर में आपसे बताना चाहेंगे कि आप अपने सीनियर्स के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद में ना पड़ें, बहुत सोच समझ करके उनको जवाब दें, पेशेंस रखें, वरना वहाँ पर भी आपके लोग अगेंस्ट में जा सकते हैं, खिलाफ हो सकते हैं, आपको सहयोग ना दें आपके कार्य में, परेशानियाँ आपके लिए बढ़ जाएंगी। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले विशेष रूप से, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्ति में दिक्कतें आएंगी, अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने में। और आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों की जो बुद्धि है वो भी भ्रमित रहेगी कि भाई ये करें या वो करें, इधर जाएं या उधर जाएं, हर मामले में। और संतान के द्वारा भी कुछ नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के योग हैं माता पिता के लिए। और अगर आप किसी के साथ रोमांस चल रहा है तो रोमांस में भी परेशानियां। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सजिटेरियस असेंडेंट है। तो साथियों, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं आपके चार्ट में धनु लगन राशि के जातकों के लिए, और ये 4th भाव में 4th हाउस में आप रहेंगे 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। तो यहाँ जब ये रहेंगे तो भाग्य में कमी, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी दिक्कतें, फादर के साथ भी अनबन हो सकती है, आपके सुखों में भी कमी। तो धन का जो लाभ आपको हो रहा है, लाभ तो हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, लेकिन उसमें भी कमी, जब तक सूर्य 1 महीने यहाँ रहेंगे। और आप सुखों का लाभ लेने में भी आपको एक तरीके से कमी ही रहेगी। मकर लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? तो मकर लगन राशि के जातकों के लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, पराक्रम में सीधा सीधा कमी होगी, पराक्रम आपका प्रभावित होगा, एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा, जो कि नहीं होना चाहिए था सूर्य के यहाँ रहने पर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो राहु के साथ उनका संबंध बन रहा है और सूर्य यहाँ पर पूर्ण रूप से पीड़ित हैं, तो जितनी मेहनत आप करना चाहेंगे उतनी मेहनत आपसे हो नहीं पाएगी। छोटी दूरी की यात्राएं भी करेंगे तो उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और पिता के साथ तो
काफ़ी आपके संबंध तनावपूर्ण रह सकते हैं। लेकिन हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे, बराबर अपनी पढ़ाई पर फोकस रखेंगे, तो किसी ना किसी तरह से आपको रिजल्ट अपने अनुकूल मिल जाएंगे। बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो है 7th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, और सूर्य देव जो है वो 2nd हाउस में आकर के बैठने वाले हैं 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक। जैसे ही सूर्य देव यहाँ आएंगे तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको एक तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से इस अवधि में अपनी आंख और अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना होगा। आपने अगर अभी तक चश्मा नहीं पहना है तो चश्मा भी चढ़ सकता है। ये भी कार्य हो जाए तो कोई सरप्राइज वाली चीज़ नहीं है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंधों में कमी, और जो संबंध रहेंगे वो भी तनावपूर्ण, कलह, पारिवारिक कलह जिसको कहते हैं, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी सुखों में कमी। पार्टनरशिप के में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ भी बात बिगड़ सकती है। तो आपको अपने पार्टनर के साथ हो या लाइफ पार्टनर हो, दोनों ही पार्टनर की बात कर रहे हैं, दोनों के साथ ही तालमेल बना करके रखने की बहुत आवश्यकता है। और धन कोष में कमी भी हो सकती है, जो सेविंग्स है आपकी वो इफेक्टेड हो सकती है। ऐसी स्थिति यहाँ पर आप फेस करने वाले हैं। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। साथियों, आपके चार्ट में 6ठे भाव के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और ये अब जो आकर के बैठेंगे गोचर में, ये बैठेंगे आपके लगन हाउस में, लगन भाव में। अभी तक राहु बुध शुक्र हैं, ये अब सूर्य भी आ जाएंगे। 29 मार्च को यहाँ पर शनि भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर राहु के साथ जो संबंध हैं वो बहुत तनाव पैदा करेंगे। खुद आप मीन राशि के जो जातक हैं, आप खुद भी अपने आप में टेंशन में, तनाव में रहेंगे। चीज़ों को कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेंगी, चीज़ें, हालात कुछ बदलते हुए आप देखेंगे, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका सोशल सर्किल है, चाहे वो आपका कहीं पर भी है। तो यहाँ पर आप हालातों को बदलते हुए देखेंगे तो दुखी जिसे कहते हैं, और कर्जा बढ़ सकता है आपके ऊपर, लोन इत्यादि, या आप चुकाना चाहें ना चुका पा रहे हो, ईएमआई आपकी जा रही हो, आप ईएमआई ना दे पाएं, कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा। उसके वजह से भी आपके मान सम्मान में कमी, तो मान सम्मान की कमी का भी ध्यान रखना है आपको, उसमें कमी ना आ जाए। और साथियों, शत्रु भी आपको अननेसेसरीली परेशान करेंगे, और रोग भी आपके शांत नहीं रहेंगे, रोग मतलब स्वास्थ्य में भी कमी। तो ये इतनी बातें हैं जो हमने अभी आपको बताई हैं सभी 12 लगन राशि के जातकों को, मेष से लेकर और मीन लगन राशि के जातकों तक। क्योंकि सूर्य अपने आप में खुद विक्टिमाइज रहेंगे, पीड़ित रहेंगे राहु से। सूर्य की स्थिति अपने आप में कमजोर रहेगी, तो सूर्य देव यहाँ पर शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारे द्वारा उपाय किए जाते हैं, या हम फिर ऐसी स्थिति में उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी हमने नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की है सूर्यदेव के द्वारा, उसमें कमी आएगी, और बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और आपको एक अच्छा रास्ता भी सामने से नजर आएगा कि अच्छा ये रास्ता है, मुझे इस पर चलना है, और उस पर चलेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो उपाय आप क्या करें, वो उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उन उपायों को जरूर करें, नियमित रूप से करें। मेष राशि के जातक इस मंत्र का जाप कर। पहली बात तो यह कि सभी 12 लगन राशि के जातक तांबे के पात्र से प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल जरूर दीजिए। पहला कार्य है। उसमें अगर आप कुमकुम और लाल गड़ल का फूल भी मिला लेते हैं, लाल रंग का फूल, और फिर आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ में आप इस मंत्र का जाप करें। कौन करें? मेष लगन राशि के जातक करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। और ये जो जल की बात हम कर रहे हैं, देने की, अर्ध देने की बात हो रही है, ये सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए है। लेकिन उस समय जो जाप करना है मंत्रों का 108 बार एक माला, तो मेष राशि के जातकों तो ओम घृणी सूर्याय नमः। वृषभ राशि के जातकों को करना है ओम मरीचाय नमः। और मिथुन राशि के जातकों को करना है ओम ह्राम हिरण्यभ गर्भाय नमः। और कर्क राशि के जातकों को करना है ओम आदित्याय नमः। सिंह राशि के जो जातक हैं उनको करना है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। और कन्या राशि के जातकों को जो करना है वो इस मंत्र का जाप करना है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करना है। किसको करना है? सिंह राशि के जातकों को। तुला राशि के जातक करें ओम हूम सूर्याय नमः। और वृश्चिक राशि के जातक क्या करें? ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय क्लीं ओम। ये आपको करना है। धनु राशि के जातक क्या करना है? धनु राशि के जातक भी करना है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः। मकर राशि के जातक क्या करें? ओम सवित्रे नमः।
और कुंभ और मीन राशि के जातक करें ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इन मंत्रों का तो आप करें उच्चारण जब आप जल देते हैं तांबे के पात्र से, जैसा हमने अभी आपको कहा। और इसके बाद अपने पूजा घर में बैठ करके चाहे आप 10 से 15 ही मिनट कीजिएगा आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ। ये तो उपाय कुछ ऐसे हो गए। अब आपको बताते हैं राहु से संबंधित उपाय। बाजरा डालते हैं नियमित रूप से छत पे, तो बहुत ही सुंदर उपाय हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप अर्गला स्तोत्र का भी पाठ करते हैं, अर्गला स्तोत्र माँ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है उसी में ही शुरुआत में है अर्गला स्तोत्र, 5 मिनट का भी नहीं है। अर्गला स्तोत्र नियमित रूप से करें, आप देखिएगा कि आपको खुद अनुभव होगा कि हाँ भाई सूर्य राहु का आपस में जो ये युति बनने जा रहा है कितना खतरनाक युति है। फिर भी आपको उपायों को करने के उपरांत काफ़ी शांति और सुखी आप रहे, ऐसा अनुभव आप करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी हम बराबर कह रहे हैं पढ़िएगा, और अर्गला स्तोत्र का पाठ उसके बाद, या पहले अर्गला स्तोत्र कर लें बाद में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बस ये उपाय आप जरूर करें 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल के बीच। अगर आपने इन उपायों को किया, और हाँ शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार क्योंकि बीच में शनि भी आ रहे हैं 29 मार्च से, शनिवार के दिन शिवलिंग पर आप जल चढ़ा करके जल से अभिषेक करके ऊपर से एक चुटकी काले तिल शिवलिंग पर जरूर रख दें। तो इससे आपको सभी 12 लगन राशि के जातकों को काफ़ी सुकून मिलेगा। बहुत सरल बहुत आसान उपाय हैं, अगर आप करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि रिजल्ट्स तो आपको फिर पॉजिटिव ही मिलने हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशियों के ऊपर पड़ने वाले सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जो प्रभाव हैं उनकी चर्चा। ये चर्चा हम आशा करते हैं आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक जरूर कर दें, और चैनल को भी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। और दूसरी बात वो ये कि अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपसे आरंभ में ही कहा था चर्चा के कि जब भी सूर्य राहु के संपर्क में आते हैं तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, ये बहुत बड़ा दोष होता है ज्योतिष में। और तभी सूर्य ग्रहण भी पड़ता है उसी ड्यूरेशन में, और जो पड़ रहा है वो भी हमने आपको बता दिया कि 29 मार्च को पड़ेगा, शनिवार का दिन होगा और दिन में पड़ेगा ये सूर्य ग्रहण। खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा ये, उसके ऊपर भी हमारा वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। उसके द्वारा भी आपको पूरी जानकारी सूर्य ग्रहण को लेकर के प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब वीडियोस आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी लाभ समय पर ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जी हाँ, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।